मित्रों, मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार के कई सारे फैसलों पे इंडिया के अंदर गुस्सा पाया जाता है। सबसे बड़ा उनका ये जो फैसला था कि पाकिस्तान के साथ टाइज को नॉर्मलाइज करना, ये इंडिया को चुभ रहा है। कोई चुभ रहा है, जैसे कोई चीज़ कांटा चुभ जाता है ना पैर में, तो दर्द महसूस होता रहता है। तो ये वाला उनका जो डिसीजन था, स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, ये इंडिया को चुभ रहा है। लेकिन इसके अलावा चाइना के साथ जो उनकी बढ़ती हुई दोस्ती है, वो भी इंडिया को चुभ रही है और इंडिया तकलीफ महसूस कर रहा है इस हवाले से भी। अब रिसेंटली कुछ ऐसा बड़ा वाकया होने जा रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर, चाइना और बांग्लादेश के दरमियान, जिससे इंडिया को मज़ीद गुस्सा है। और ये गुस्सा उनकी मीडिया के अंदर छलक रहा है साफ तौर पर। उनके मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट्स छप रही हैं, उसके अंदर वर्डिंग्स अगर आप देखें तो उन वर्डिंग्स के अंदर आपको गुस्सा नज़र आता है। India.com ने आज एक ऐसा ही गुस्से से भरपूर आर्टिकल लिखा है बांग्लादेश के हवाले से। उन्होंने कहा है कि कंसर्न्स राइज फॉर इंडिया एज बैंकरप्ट बांग्लादेश strengthens ties with Beijing, Mohammad Yunus to visit China on major announcements likely। अब मुझे ये बताइए, ये बैंकरप्ट का वर्ड लिखने की क्या ज़रूरत थी? क्या टेक्निकली बांग्लादेश बैंकरप्ट है? बैंकरप्ट नहीं है ना। बांग्लादेश की जो पेमेंट्स जितनी भी उनकी ड्यू है, वो टाइम पे करते रहते हैं, करते रहे हैं। बल्कि उन्होंने कोई भी अपनी ऐसी कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट मिस नहीं की जो कि ड्यू थी उनके ऊपर और वो पूरी नहीं कर पाए हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बैंकरप्ट तो वो होता है जो कि अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को फुलफिल ना कर सके, फिर आप कहते हैं कि ये बैंकरप्ट है मुल्क। ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि उनके पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो भी कई महीने की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी हैं। लिहाजा किसी एंगल से बांग्लादेश बैंकरप्ट नहीं है। लेकिन ये वर्ड असल में गुस्से में लिखा गया है, गुस्से में। और अभी बताता हूं आपको कि कौन सा गुस्सा है असल में। इनके साथ बड़ा हाथ हो गया है, इंडिया के साथ बड़ा सीन हो गया है, और ये गुस्सा असल में उसी चीज पे है। अच्छा, वो क्या सीन हुआ इनके साथ? इसी रिपोर्ट के अंदर अगर आप नीचे पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि ये क्यों इतना तिलमिलाए हुए हैं। कहते हैं द बैंकरप्ट बांग्लादेश, अगेन वही वर्ड, bankrupt Bangladesh. The bankrupt Bangladesh, which is struggling with its economy, is now striving to become a manufacturing hub and expecting China to provide them the required support. ये गुस्सा है असल में। बांग्लादेश की जो नज़र है वो चाइना की इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ खाली नहीं, वो कह रहे हैं यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग करिए, आप बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करिए। एक बहुत बड़ी कहानी है, पूरी पिक्चर जब आपको मैं समझाऊंगा आपको आइडिया हो जाएगा इंडिया की परेशानी की वजह क्या है। कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है, इट इज स्ट्राइविंग टू बिकम अ manufacturing hub and expecting China to provide them the required support. In this context, Bangladesh has high expectations from Yunus's visit. During this time, major investments from China are also anticipated. Solar panel manufacturer Longai is expected to announce investment in solar panel manufacturing in Bangladesh. ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, लोंगाई वाले जो चाइना के। अब ये आकर यहाँ बांग्लादेश में कोई प्लांट लगाएंगे, तकरीबन फाइनलाइज हो गया। इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो बांग्लादेश के अपने अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कॉमन हो गई है, तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर के अंदर ये हो गया है। बांग्लादेश के अंदर भी अगर यहाँ मैन्युफैक्चर होती है ये चीज़, तो चीप एनर्जी, उनको चीप एनर्जी का सोर्स लोगों को मिलेगा, फैक्ट्रीज़ को मिलेगा। वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो ये रवायती बिजली से हट के, ख़ास तौर पर गारमेंट इंडस्ट्री उनकी सोलर पे आ जाएंगे। हर जो फैक्ट्री है उसके पास साइड में आप देखेंगे बड़ा सा सोलर पैनल का एक प्लांट लगा हुआ होगा, जिससे पूरी फैक्ट्री चल रही होगी। अब ये कितना बड़ा मूव है इकोनॉमी के हवाले से। भाई गारमेंट इंडस्ट्री वालों को सबसे बड़ा मसला यही है ना, हमारी जो पावर जनरेशन, वो मसला है उसमें। इंडिया ने इनको रखा हुआ था अपने ऊपर डिपेंडेंट, हम बिजली बना के आपको देंगे, अडानी हमारा बनाएगा, पैसे बटोरेंगे आपसे, महंगी बिजली 5-5 गुना ज़्यादा महंगी। और उसके जवाब में फिर ये हो रहा है, सोलर पैनल अगर यहाँ बांग्लादेश में बनेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, इंपोर्ट करने का वो जो खर्चा है वो सारा बच जाएगा, सस्ती सोलर बिजली बांग्लादेशियों को मिल रही होगी, उनकी इंडस्ट्री को मिल रही होगी। तो एक तो ये उनका मसला है कि बांग्लादेश हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा बिजली के हवाले से। लेकिन दूसरा एक और बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है इस पर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले जरा उनकी रिपोर्ट का ये हिस्सा देख लीजिए। दुखड़ा है असल में, दुखड़ा, वो दुखड़ा सुना रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ढाका's relations with Delhi have not been good since Sheikh Hasina's government fell in August 2024, and therefore Yunus's visit is significant for Bangladesh. In such a situation, maintaining a strong ties with a major regional power like China holds great importance for Bangladesh. On the other hand, China is also trying to expand its influence in Dhaka. अब देखें वो क्या मसला है जिसके लिए मैंने कहा
कि एक और प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें इंडिया कंसर्न्ड है। इंडिया असल में ये होप कर रहा था, खासतौर पर पेंडेमिक के बाद, कि ये जो चाइना है इसकी इकोनॉमी डाउन जा रही है पेंडेमिक की वजह से, ये दोबारा से रीबाउंड जब होंगे उसमें टाइम लगेगा। ऐसे में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, यहाँ पर लेकर आ जाएं। वी शुड बिकम चाइना +1, नेक्स्ट चाइना हमें होना चाहिए। ये एक वहाँ पर डिज़ाइंस थे इंडिया के, इकोनॉमिक डिज़ाइंस थे कि चाइना को रिप्लेस करेंगे। अच्छा, वो नहीं हुआ, रिप्लेस करना तो दूर की बात, ये ट्रंप की इलेक्शन ने तो काया ही पलट दी है। और रिमेनिंग जो छोटे मोटे ख्वाब थे इस तरह के, उसके ऊपर भी पानी डाल दिया उन्होंने, वो टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। अब जब टैरिफ अनाउंस हो गया इनके ऊपर तो ये लेस अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडियंस लेस अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं दूसरे मुल्कों की तरफ जिनके ऊपर कोई टैरिफ वगैरह नहीं है, उनकी तरफ देख रहे हैं। बांग्लादेश एक आइडियल कंट्री है इस हवाले से, एक आइडियल कंट्री बन गया, उनके ऊपर टैरिफ वगैरह कोई नहीं। इसीलिए ये जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स चाइना के आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं, उनका अपना फ़ायदा है। यहाँ से अगर प्रोड्यूस करके बेचेंगे दुनिया भर में तो कोई अमेरिकन सैंक्शंस नहीं, कुछ भी नहीं, टैक्स भी कम है, टैरिफ भी कम है, तो ये फ़ायदा है उनके लिए। इंडिया में नहीं लगा सकते, वो अमेरिका की टैरिफ के जद में वो भी आए हुए हैं। अभी हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, ये रिपोर्ट छपी थी, यूएस टैरिफ्स, इंडिया विल बिकम अ लेस अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें वो बता रहे हैं कि द बिग इकोनॉमिक्स स्टोरी पोस्ट पैंडेमिक एंड बिफोर ट्रंप 2.0 वाज इंडिया as China +1 for global manufacturing. Even some positive outcomes were seen, most notably in the electronics sector like Foxconn factories, but fortuitous circumstances seemed to erode post-2024 general elections. Now, less than 2 months into the new Trump era, China +1 looks unlikely to have a future. कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये जो डिज़ाइन थी ना कि नया चाइना बनेंगे, उसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। थिंग्स may have been different if, like in his first term, Trump had focused on China for his measures on trade. But this time, Trump is unwilling to even give close allies and neighbors like Canada and Mexico a free pass on trade. India has been signaled out more than once for its restrictive trade measures. Reciprocal tariffs are likely to be imposed as promised on April 2. 2 अप्रैल से लेकर इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अमेरिका में भारी भरकम किस्म के टैरिफ लगने जा रहे हैं। अब जब टैरिफ लगेंगे तो अमेरिका जो है इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए तो लेस अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाएगा। इन्होंने क्या किया इसके जवाब में, हार्ली डेविडसन जो बाइक आ रही होती है वहाँ से अमेरिका, बड़ी ज़बरदस्त बाइक है, मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी पसंद है। वो वहाँ से जब इंडिया आती है उसके ऊपर अमेरिकन प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं, महंगा कर देते हैं। इन्होंने इसके ऊपर टैरिफ कम कर दिया, बहुत सारे और भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ कम कर दिया। ये 300% टैरिफ चार्ज कर रहे होते थे, डू यू नो दैट? अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स आती थी इंडिया 300%। अगर एक चीज़ की कीमत $100 है, $100 है, ये $300 में बिकवा रहे होते थे इंडिया के अंदर, $200 उस पर खुद कमा रहे होते थे। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की हटी हुई है, लिटरली हट गई है उसकी कि ये क्या मजाक है भाई, आपने हमारी प्रोडक्ट्स का जोक बना दिया है। अपनी मार्केट्स के अंदर इतनी महंगी बिकवा रहे होते हैं, कोई खरीदता नहीं है। चाइनीज़ जो गुड्स हैं वो सस्ते हैं, हमारे महंगे इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं चलेगा। अब उसने 2 अप्रैल से अनाउंस किया हुआ इंडिया के गुड्स के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना इंडिया हमारे ऊपर लगा रहा होता है। अब इंडिया तो 300%, जैसे कि मैंने कहा 100% तो नॉर्मल होता है, मतलब हर दूसरे तीसरे प्रोडक्ट के ऊपर आप देखेंगे 100% तो होता ही होता है। तो अगर वो भी 100% लगा देते हैं, इतनी ही ड्यूटी लगा देते हैं इंडियन गुड्स के ऊपर, तो इंडिया के एक्सपोर्ट का क्या बनेगा जो कि अमेरिका के अंदर हो रही होती है। बड़ी भारी भरकम किस्म की एक्सपोर्ट इंडिया की वहाँ जाती है अमेरिका की तरफ। लिहाजा ऐसे में इंडिया एक लेस अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया है और बांग्लादेश ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, इनके ऊपर टैरिफ का कोई सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए गुस्सा है असल में इंडिया में कि हम बनना चाहते थे नेक्स्ट चाइना, लेकिन यहाँ मामला उलट हो रहा है। वो चाइनीज़ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो देख रही हैं यहाँ पर, और बिजली का मसला था, मतलब एनर्जी चाहिए आपको फैक्ट्रियाँ रन करने के लिए, तो उसके लिए ये लेकर आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक नोयत के डिसीजंस हो रहे हैं। बिजली वाली जो कंपनियां वो लेकर आ रहे हैं, सोलर एनर्जी वाली। बांग्लादेश का मौसम ऐसा है कि वहाँ पर आप तकरीबन पूरा साल बिजली बना सकते हैं सोलर से, सूरज की रोशनी वहाँ पर होती है, अक्सर साल का तकरीबन सारा हिस्सा होती है रोशनी वहाँ पर। तो इसीलिए इंडियन मीडिया के अंदर आपको बांग्लादेश के खिलाफ इतना ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है।